दिया और पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में बसे कैंपों को निस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने उरी हमले के बाद भी अपनी बात रखने के लिए सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल किया था। कहा था कि पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा और सरकार उसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने, आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो एक तरफ देश भर में पहलगाम आतंकी हमले से शोक की लहर है, तो दूसरी तरफ बिहार में चुनावी बिगुल भी बच चुका है। गुरुवार का दिन प्रदेशवासियों के लिए खास रहा। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली मिथिलांचल के मधुबनी में पीएम मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी, तो प्रदेशवासियों को 13,480 करोड़ की परियोजनाएं भी समर्पित की। लेकिन सबसे खास रहा पीएम मोदी का आतंक के खिलाफ वो संकल्प जो हर हाल में सिद्धि तक का सफर तय करेगा, क्योंकि सारा देश एक स्वर में मांग रहा है बदला। देखिए रिपोर्ट। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी की इस चेतावनी के खास मायने निकाले जा रहे हैं। आतंक और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का उद्घोष कर हिंदुस्तान ने ऐलान जंग कर दिया है। लेकिन सबसे खास बात रही इसकी टाइमिंग। पीएम मोदी जब सऊदी अरब में थे तो उन्हें पहलगाम हमले की खबर मिली। वो अपनी यात्रा को छोटी करके आनन फानन में भारत लौटे और एयरपोर्ट पर ही चर्चा के लिए बैठक बुला ली। उसके बाद से उनका कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया था।
अब बिहार में जनसभा के दौरान आम जनता के बीच से उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया तो देश के अगले कदम पर निगाहें टिक गई। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।